नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड के लिए, यह क्लास होमगार्ड की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए, यह क्लास उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि इस क्लास के माध्यम से जीएस के सारे सेक्टरों को कवर किया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो जनरल साइंस हो। इनके साथ साथ डेली 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक ना। और हमारा ये उद्देश्य है कि आपको क्लास में ही सारे क्वेश्चनों को रटा दिया जाए, ठीक ना। तो चलिए ये देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का बाबू, उसमें दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। किसको भेजा है? म्यांमार को भेजा है, ठीक ना। किसको भेजा है? म्यांमार को भेजा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो शब्द का नाम है रेज बैट। उस शब्द का क्या नाम है? उस शब्द का नाम है रेज बैट। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? किसने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? उनका नाम है के.जे.एस. ढिल्लो। के.जे.एस. ढिल्लो। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। किसने ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नल पुरस्कार मिला है? इनका नाम है जैसलीन कौर। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जैसलीन कौर। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बाबू 2 दिसंबर को मनाया गया। ठीक, चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? तो कहां किया है अमित शाह ने? जोधपुर में किया है। कहां किया है? जोधपुर में किया है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। पिछले दिनों किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? इनका नाम है बाबू प्रवीण कुमार। चेहरा देख लीजिए, इनका क्या नाम है? प्रवीण कुमार। ठीक, चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, 15वां अंतरराज्यीय रेत कला महोत्सव 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां शुरू किया गया है? ठीक है, ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समीप शुरू किया गया है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। 18वीं विधान सभा, मिसप्रिंट हो गया है, घबराइए मत। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। ठीक ना, डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया है। कहां कहां चुना गया है? बिहार में चुना गया है। ठीक ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह कहां पे स्थित है? तो वह कहां पे स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, सुनने का प्रयास करिए। हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, वह कहां है? वह कहां है? इंडोनेशिया में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राज्य व्यवस्था के टॉप 10 क्वेश्चनों को याद करने का प्रयास करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो संवैधानिक विकास का है। तो संवैधानिक विकास से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को इस क्लास के माध्यम से आपके समक्ष रखा जाएगा और आपको रटवाने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार
ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया? क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। किस अधिनियम द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में कौन कौन लोग शामिल थे? तो कौन कौन लोग शामिल थे? पहले का नाम है फिलिप फ्रांसिस, दूसरे का नाम है क्लेवरिंग, तीसरे का नाम है मानसन और चौथे का नाम है बारवेल। ठीक ना, कहीं कि बारवेल में मिलता है तो इसको अन्यथा में मत लीजिएगा ना, फिलिप फ्रांसिसी, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कार्यकाल कितनी वर्ष का था? ठीक ना, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो कितने वर्ष का था बाबू? 5 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का था। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किन किन क्षेत्रों के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? ठीक ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किन किन क्षेत्रों के राज्यपालों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? मद्रास और बंबई के राज्यपालों को, मद्रास और बंबई के राज्यपालों को। ठीक ना, आगे बढ़े, चलिए। किस एक्ट के द्वारा 1774 में, किस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? किस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में खोले गए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन लोग शामिल थे? उनका क्या नाम था? कहने का मतलब उनका नाम क्या था? ठीक ना, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाह एम्पे थे। इनका क्या नाम है? एलिजाह एम्पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। ठीक ना, और अन्य न्यायाधीशों में कौन कौन लोग थे? अन्य न्यायाधीशों में 3 लोगों का नाम आता है। पहले का नाम है चेम्बर्स, दूसरे का नाम है लिमेस्टर और तीसरे का नाम है हाइड बाबू, हाइड। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। डेली आप लोग YouTube पे क्लास देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, सुबह 6 बजे मिलेगी क्लास और शाम को लगभग 6 बजे मिलेगी। ठीक है, अगर दोनों क्लास आप लोग देखते हैं तो एक दिन में आपका लगभग 4 सब्जेक्ट तो तैयार ही होता रहेगा। ठीक ना, इसके साथ साथ अगर सुबह शाम मिला दिया जाए तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। ठीक ना, चलिए। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिए। जहां भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ठीक ना, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने,
भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। किस अधिनियम द्वारा भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? ठीक ना, किस अधिनियम द्वारा भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक ना, आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक ना, भौतिक विज्ञान, ठीक ना, फिजिक्स। फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्या है पहला क्वेश्चन? मात्रक से है। ठीक ना, जितने भी मात्रकों से क्वेश्चन बनते हैं वो पहले मात्रक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर अगले चैप्टर में बढ़ा जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, क्वेश्चन क्या है पहले सुन लीजिए कि मात्रक क्या होता है। किसी भौतिक मात्रा को मापने के लिए प्रयुक्त मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कि जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। ठीक ना, बात समझ में आ गई? ठीक ना, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूलभूत मात्रक, ठीक ना, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक ना, और मूलभूत मात्रक की परिभाषा क्या है? वे भौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य पे निर्भर नहीं रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? मूलभूत मात्रक कहते हैं। निर्भर नहीं रहती, उनको क्या कहेंगे? मूलभूत मात्रक कहेंगे। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान इत्यादि। बात समझ में आ गई? ठीक ना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक ना, सबको कवर करना है। ठीक, और अगर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं। ठीक, चलिए। व्युत्पन्न मात्रक, ये मात्रक वे होते हैं या ये राशियां वे होती हैं जो 7 मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। जैसे क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, गति का मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये गलती कुछ हो गई है, घबराइए नहीं। बल का न्यूटन, ऊर्जा का जूल, दबाव का पास्कल। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में कौन मूल राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में कौन मूल राशि है? तो विद्युत धारा है। ठीक ना, आंसर क्या होगा? विद्युत धारा। ठीक, जूल, न्यूटन, वाट और डाइन में कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक बाबू जूल है। क्या है कार्य का मात्रक? जूल है। ठीक ना, हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन में शक्ति का मात्रक क्या है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हर्ट्ज, वोल्ट, वाट और न्यूट्रॉन में शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। सब आप लोगों को पता ही होगा कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष में कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष में कौन समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष नहीं है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। ठीक ना, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक ना, आवृत्ति को किससे मापा जाता है? आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक ना, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक, तो आज हमने 30 क्वेश्चनों को कवर किया। ठीक ना, कल की क्लास का शेड्यूल ये होगा कि जैसे जो 30 क्वेश्चन आज पढ़े हुए हैं करंट को लेके, 20 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो कल इनका रिवीजन करा के तो कल की क्लास के भी 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, वीडियो बड़ी नहीं होगी, 20, 22, 25 से
मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक ना, और अपनी परीक्षा में क्वालिफाई हुइए। धन्यवाद।